विक्रमादित्य जी आपसे रिएक्शन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले विचार करने की आवश्यकता यह है कि इस देश के अंदर लगातार आजादी के बाद एक हमले हुए हैं। हर घटना पे हमले हुए, हर जितनी भी यात्रा होती है उन सब पे हमले हुए हैं। सेना बना लो। और हर मदरसों से, नहीं तो सेना बना लो। यहाँ बात चल रही झूठ बोल रहे हो, सेना बना लो लगातार। अरे जाकर कंप्लेंट कीजिए, पुलिस से शिकायत कीजिए। AK-47 वहाँ पुलिस आएगी, पकड़ बनाने के सामान निकल रहे हैं। कोई खड़ा होता है, देखिए बड़ी अच्छी बात बोली है, सुन लीजिए अमन जी कह रहे हैं आपके पास हथियार है तो हमारे पास संविधान है। ताली होनी चाहिए इस बात। आपके पास संविधान है, संविधान का आपने इस्तेमाल सिर्फ पाखंड के लिए करा है। झूठ बोलते हैं संविधान के इस तरीके के भाई, ये बता दीजिए आप लोग संविधान को नहीं मानते, आप लोग संविधान को नहीं मानते भाई। इस तरह की बात मत कीजिए। संविधान के खिलाफ बात करिए, इन्होंने संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं भाई। हम संविधान को मानते हैं, संविधान सर्वोपरि है। भारत देश जो है वो बनाना रिपब्लिक नहीं है कि हर आदमी अपनी रक्षा के नाम पर एक एक तलवार लेकर के, एक एक बंदूक लेकर के घूमे। ये संभव नहीं है और ना ही ये किया जाना चाहिए। आपका इस देश के संविधान पर, इस देश की सेना पर, एक मिनट रुक जाओ, बात मुझे, या तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अमन जी सुन लीजिए। वकील है भाई वो। अरे तो सब में दिक्कत क्या है? तो गलत बोला है क्या? सुन लीजिए सर। हर आदमी ये नहीं कर सकता, ना ही ये संभव है। किसी देश में जो भी लोकतांत्रिक देश है वहां ये संभव नहीं है। इसलिए उसके मतलब अक्कू जी मुझे बताइए, लगातार हिंदू कट्टा रहेगा? लगातार हिंदू कट्टा रहेगा? हिंदू कट्टा मतलब हमारी हो रही है। नहीं दाएं भाई नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट पर रहेंगे। पुलिस प्रशासन पर महाराज जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विश्वास नहीं है, या तो आप ये कहिए तभी संभव होगा। नंबर 2, महाराज जी क्या सरकार पर, पुलिस पर विश्वास नहीं? बार बार सवाल आ रहा है। भारतीय संस्कृति का विधान है, हर घर में शस्त्र होता था सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन राजतंत्र भी था उन सब चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए। हिंदुओं को पागल कुत्ते ने नहीं काट लिया। ठीक है, अब अगले सर मैं एक और सबूत दिखाना चाहूंगा। काल नेमी का नाम सुना आपने? काल नेमी तो कालों का काल महाकाल है। नाग ने किसी को काटा आप जिंदा कर देते? हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। जहाँ माँ पहुंचा वहां डॉक्टर ना जाए, लेकिन डॉक्टर के पास ना जाए। ये भी सनातन की सेवा के नाम पर निकले हुए लोग हैं। काल नेमी ऑपरेशन घुसना चाहिए। सुन लीजिए, काल नेमी ऑपरेशन चल रहा है, उत्तराखंड सरकार ने, प्रशासन नहीं चलाया है, और ऐसे जो पाखंड फैलाने वाले हैं उनकी धरपकड़ चल रही है। बहुत अच्छी बात है। तो आप और ये अखाड़ा परिषद से आप जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य आप बैठे हैं यहाँ पे, अमन गिरी जी आप बैठे हैं, महंत, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ सेना बना के समर्थन है, हमारा समर्थन है, और हम भंडाफोड़ करते ही है इन चीजों का। कई बार हमने ऐसे साधुओं को खुद ही पकड़वा दिया है। सारे साधु बोलते हैं कि मैं असली बाकी नकली। क्या जी? सारे ही साधु ऐसा बोलते हैं जो निकलते हैं कि वो अपने आप को असली क्लेम करते हैं। मैं तो खुद को साधु ही नहीं बोलता, मेरे पे 20 पुलिस केस है, मैं तो गुंडा हूं। ना मैंने भगवा भी पहना नहीं हुआ, मैं साधु नहीं है। जरी के कपड़े साधु पहनते नहीं, मोतियों के अलंकार साधु धारण नहीं करते हैं। मेरी वेशभूषा साधुओं के जैसी है ही नहीं। ये साधु है, ये साधु लोग। और ये आपके वकील हैं? हाँ, साधु होकर मेरे वकील है। क्यों है? क्योंकि सच बोलता हूं, साधु नहीं हूं। यही चीज है, यही कंफ्यूजन है। नहीं, हम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, आप बने रहिए। नहीं, हम, अरे उन्होंने अपनी जबान चलाया, मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो कहा नहीं, उन्होंने अपने से कहा। कमाल हो गया, मैंने तो कहा नहीं। नवल किशोर जी, क्यों मिर्ची लग गई?